बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि बड़े घर का एजेंट खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ओहदे पर फाइज हुआ है, और इससे भी मज़े की बात यह है कि इसकी अपॉइंटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद इमरान खान ने की है। ये खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ और दो तीन अहम मामला पे। यानी कि एक तो मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेंथ है वो पहले से ज़्यादा मुस्तहकम होती जा रही है। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली की तादाद में इजाफा हो रहा है। पिछले 2 दिन में 2 अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने हैं। एक तो फैसलाबाद से रुकन पंजाब असम्बली का ओहदा जो है उसमें इजाफा हुआ है, एक सीट रिकाउंटिंग में मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई है, और दूसरी सीट कौमी असम्बली की है जो कि हल्का NA 81 गुजरांवाला का हल्का है। यहाँ पे बिलाल इजाज साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे, लेकिन रिकाउंटिंग में बिलाल इजाज साहब जो हैं वो नाकाम रहे हैं, और दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के नाहरा साहब जो हैं कयूम अब्दुल कयूम नाहरा ये कामयाब करार पाए हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये बतला रही है कि तहरीक इंसाफ वालों के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जैसे जैसे मुख्तलिफ हल्के खुलते जा रहे हैं, रिकाउंटिंग हो रही है, हकायक सामने आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि धांधली तो तहरीक इंसाफ के लिए की गई है, और धांधली में मुलव्वस मेरा ख्याल है कि जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं उसमें तो इलेक्शन करवाने वाला जो अमला है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि रिकाउंटिंग जितने भी हलकों में की जा रही है वहाँ पे तहरीक इंसाफ की जो लीड है वो कम होती जा रही है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। और अब तक जो महसूस किया जा रहा है उसके मुताबिक कम से कम कोई 20 कौमी असम्बली के हलके ऐसे हैं जहाँ पे रिकाउंटिंग जो है वो होने जा रही है, और ख़्याल यही है कि इन तमाम हलकों में मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब करार पाएगी, क्योंकि रिकाउंटिंग में जब ये चीज़ सामने आई तो पता चला कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं कि जिनके जो नताइज थे उनमें टेम्परिंग भी की गई, फार्म 45 फार्म 47 में भी टेम्परिंग हुई, लेकिन अब जब रिकाउंटिंग की जा रही है दोबारा थैले खुले हैं और एक एक वोट जो है वो दोबारा देखा और परखा गया है, तो उसके बाद हालात बदलते जा रहे हैं। इसी वजह से तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं। आपके इल्म में है ना कि असद कैसर साहब कहते हैं जी हमारे लिए ऑप्शन ख़त्म किए जा रहे हैं, और अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही तो हम हर हद तक चले जाएंगे। वो मज़ाहमत की सियासत की धमकी दे रहे हैं, लेकिन यार आपको तो सियासत ही मज़ाहमत वाली करनी आती है, बल्कि एजिटेशन वाली करनी आती है, इंतशार वाली, हैजान वाली, मुल्क के ख़िलाफ़ सियासत करनी आती है, तो आप तो वही कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपने क्या करना है? मतलब आपने 9 मई को पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश कर दी, आपने पाकिस्तान के दफ़ाई अदारों पे हमला कर दिया, आपने GHQ पे हमला कर दिया, आपने शहदा की यादगारों की जो है बेहुरमती कर दी, आपने कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया, आपने एयर बेस पे हमला कर दिया, आपने पूरे मुल्क में 225 से ज़ायद ऐसे मकामात थे जो कि आर्मी इंस्टॉलेशन के ज़ुमरे में आती हैं, आपने उन सब पे अटैक्स किए। अब आप कौन सी मज़ाहमत की धमकी दे रहे हैं भाई? आप तो मुसलसल इसी किस्म की सियासत कर रहे हैं, और ये मुल्क आपकी ऐसी ही सियासत का सामना भी कर रहा है, बल्कि आपकी इस ये जो है ना सियासत, एजिटेशन वाली सियासत, इस पर कौम मज़ाहमत कर रही है। आपने जो करना है वो आप करते जाएं, लेकिन असल मसला ये है कि इन सब के लिए इमरान खान वबाले जान बन गया है। जो हकीकत है, देखें इलेक्शन हुआ, जैसा भी हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने खदशात को बालाए ताक रखते हुए इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि जी हम नहीं चाहते कि मुल्क दोबारा इस ऐसे इलेक्शन की तरफ जाए जो कि एक खूनी इलेक्शन हो सकता है, मुल्क दोबारा जो है वो अफरा तफरी की तरफ चला जाए। तो उन्होंने कहा जी हम इस मैंडेट को तस्लीम करते हैं। वाहद इमरान खान और तहरीक इंसाफ थी जिसने कहा जी हमारे साथ धांधली हुई है, यहाँ पे इलेक्शन जो हैं वो मुतनाज़ा नहीं हुए। हालांकि भाई धांधली तो तहरीक इंसाफ के लिए की गई है। मैं तो पहले दिन से बतला रहा हूँ, हकायक आपके सामने रखे कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला, वहाँ पे तो इलेक्शन ही बंदूक वालों की वो अपना साए में हुआ है।
وہ ملیٹنٹ گروپس جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں جن کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، جن کو اوبر کی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں، وہ ملیٹنٹ گروپس انہوں نے یہ الیکشن جو ہے وہ مینج کروایا تحریک انصاف کے لیے. اور پھر بہت سارے حلقوں میں باقاعدہ طور پہ یقین دہانیاں کروا کے جو لوگ آئے تھے وہ الیکشن لڑا بھی اور ان کو سہولت بھی ملی. اور جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب ان کو سمجھ آ رہی ہے. جب علی امین گنڈا پور کی تقریباً کوئی 72 گھنٹے پہلے میں نے نیوز دی کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب بھی مینج ہیں، وہ یہ جو دھمکیاں ومکیاں دے رہے ہیں نا، یہ صرف ان کا جو ہے نا اپنا وہ کلٹ اس کی تسکین کے لیے ہے، ذرا دیکھیے گا حالات کیسے بدلتے ہیں. اب ایک ملاقات ہوئی نہیں تو جناب علی تحریک انصاف والوں نے چیخو پکار شروع کر دی. اب ان کو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کوئی منی غدار جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ان میں. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ذرا ان پہ زیادہ ان کے جو تند و تیز جملے ہیں وہ ان کی کثرت بڑھ جائے، لیکن ابھی تک تو معاملات ایسے ہی ہیں. لیکن کیا عمران خان نے، اگر عمران خان صاحب سازش کے طور پہ ان انتخابات کو متنازع نہ کرتے تو شاید معاملات اتنے خراب نہ ہوتے. اب جب انہوں نے شور کیا، باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی پھر شور کرنا شروع کیا، معاملات جو ہیں وہ ایپلیٹ ٹریبیونلز میں چلے گئے، الیکشن کمیشن میں چلے گئے اور ری کاؤنٹنگز ہونا شروع ہوئی. تو ری کاؤنٹنگ کے دوران اب تک میرا خیال ہے کوئی 5 کے قریب ایسے حلقے ہیں جو پیپلز تحریک انصاف والوں نے لوز کر دیے ہیں. اگر یہ شور نہ مچاتے تو یہ حلقے ان کے پاس ہوتے، یہ سیٹس ان کے پاس ہوتی. لیکن آنے والے دنوں میں میری بات یاد رکھیے گا کہ 2 درجن کے قریب، منیمم 20 ورنہ 2 درجن کے قریب ایسی سیٹس ہیں جو تحریک انصاف سے واپس ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیٹس دھاندلی کے ذریعے ان کو ملی تھی. اب دوبارہ جب ریکاؤنٹنگ ہوگی تو یہ سیٹیں نکل جائیں گی، اس لیے یہ ذرا پریشانی میں مبتلا ہے. اور جناب اسی طرح یہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کے لیے آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں ہیں. جیسے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ جو حالیہ انتخابات تھے ان میں جناب ساری سیٹیں تو یہی جیت گئے نا. یہ 6 کی 6 سیٹیں جو ہیں ان میں ایک JUI نے سیٹ جیتی ہیں، باقی ساری سیٹیں تو حکومتی اتحاد کے پاس چلی گئی. یعنی کہ ان سینٹرز میں سے 4 پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں گئی ہیں، 4 سینٹر پیپلز پارٹی کے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب قومی اسمبلی سے منتخب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک سیٹ مسلم لیگ نون نے جیتی ہے جو کہ بلوچستان سے ہے، اور اسی طرح ایک سیٹ جو ہے وہ JUI نے جیتی ہے. یعنی کہ ٹوٹل 6 سینٹرز جو تھے ان کا الیکشن ہوا، جس میں 6 کی 6 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں وہ جیت چکے ہیں. اسی طرح 2 اپریل کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں بھی زیادہ تر سیٹس جو ہیں وہ حکومتی اتحاد لے گا. یہ جو آئی تھنک کوئی 48 کے قریب سیٹس ہیں جن پہ الیکشن ہونے جا رہی ہیں، 52 ہے. تو ان میں میجورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس آئے گی. ہاں خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل سکتی ہیں، لیکن وہاں سے بھی جو JUI اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو سیٹس بھی ملیں گی. تو مجموعی طور پہ آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں بھی حکومتی اتحاد جو ہے وہ برتری میں آپ کو دکھائی دے گا. اور اسی طرح جناب ایک ذکر ہے تحریک انصاف والوں کے پروپیگنڈے سے متعلق. آپ کو یاد ہوگا کہ کل جو ہے بڑے تسلسل کے ساتھ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ ٹرولنگ کی جا رہی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں وہ فرار ہو گئے، وہ ملک سے بھاگ گئے. اور تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے کہ جی وہ امریکہ چلے گئے ہیں، یہ ان کا جو دورہ ہے یہ نجی نوعیت کا ہے. اور بلکہ وہ کہہ رہے تھے نجی نوعیت کا نہیں، غلامی کی نوعیت کا ہے. اور ان کو بہت جلد موجودہ حکومت نے کینیڈا میں سفیر لگانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے ان کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے. اور بتلایا یہ جا رہا تھا ان کی طرف سے، یوتھیوں کی طرف سے، کہ یہ ان کو انعام دینے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے جو انہوں نے ان کے لیے کیا الیکشن میں. اچھا اب اندازہ لگائیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ایز اے مبصر رشیا گئے ہیں، وہ روس کے جو پریزیڈنشل الیکشن ہیں ان کو آبزرو کرنے گئے ہیں. انہوں نے ان کا دورہ جو ہے وہ روس والا اس کو کنورٹ کر دیا امریکہ میں، اور پھر ان کو سفیر لگوانے کی بات بھی کر دی کینیڈا میں. اس حوالے سے وضاحت آ چکی جی نہ تو وہ ان کی کوئی خواہش ہے اور نہ ہی کوئی ایسی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے. لیکن کیا کریں کہ یوتھیوں نے جو ہے وہ صرف ہیجان پیدا کرنا ہوتا ہے اور کسی بھی معاملے پہ جو ہے وہ اللہ جو صورتحال ہے اس کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کرنا ہوتی ہے. حالانکہ ان کے اپنے مسئلے مسائل اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ان سے حل نہیں ہو رہے. اب تحریک انصاف کی کور کمیٹی میٹنگز میں یہ آپس میں ہی دست و گریباں ہو گئے.
कोर कमेटी मीटिंग में वो जो थे इनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा, अब उनकी जमात ने इनको पनाह दी है ना अभी तक, तो वो उन्होंने वहाँ पे शेर अफजल मरवत और बाकी लोगों के खिलाफ जो है वो फट पड़े। उन्होंने कहा जी ये जो है हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और हमारे साथ तज़हीक अमेज़ रवैया अख्तियार किया जा रहा है। किस्सा मुख्तसर ये है कि जनाब इनकी आपस में जो है ना वो अपना तू तकरार और लड़ाई शुरू हो चुकी है। और वैसे भी अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जाने से इनको फ़ायदा तो हुआ कोई नहीं, क्योंकि ना तो मखसूस जो नशिस्तें थी वो इनको मिल सकी और मिलनी भी नहीं है, क्योंकि अगर पेशावर से इनकार हो चुका है तो फिर बाकी तो कहीं चांस ही नहीं है ना कि इनकी कोई सहूलतकारी हो सके। तो लिहाजा अब हो सकता है कि ये भानमती का कुंभा जो है ये दोबारा इसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये कहेंगे जी हम तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं, हम तो अपना ही कोई अलग ग्रुप बना के बैठेंगे। ये फड्डा शड्डा जो है वो पड़ सकता है, लेकिन असल जो मामला है ना वो मामला ये है कि सर इमरान खान की हट दर्मी और उसकी ज़िद और उसकी मत, वो कहते हैं ना हूड़मती, उसकी वजह से मामला ख़राब हुए हैं। ये किसने इमरान खान को मशवरा दिया था कि जी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो जाएं? वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जिसकी अपनी कोई सीट नहीं है, मतलब इनके पास मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ऑप्शन था, इनके पास ज़िया लीग ऑप्शन था, इनके पास काफ लीग ऑप्शन था, ठीक है, इनके पास ये जो अपना महमूद अचक ज़ईसा वाली जमात है ये ऑप्शन था। मतलब आप अगर JUI में शामिल नहीं होना, नून लीग में शामिल नहीं होना, पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होना, तो इसी बाप पार्टी का ऑप्शन था। ये किसी ऐसी जमात में चले जाते तो शायद सीट्स मिल जाती। लेकिन जनाब वो कौन है जिसने इमरान खान को कहा कि नहीं जी हम इनमें नहीं, हमें जाना चाहिए? और पहले तो उस बंदे को तलाश कर लें, क्योंकि असल जो बंदा है ना जिसने वो आपसे ये गलत फ़ैसला करवाया वो है, चूँकि वो जानता था कि जब ये फ़ैसला होगा तो इसका जो नतीजा है वो ये निकलेगा, तो लिहाजा उसकी तरफ जो है वो इनको जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अब देखें ना कि इमरान खान से किसी ने ये फ़ैसला करवाया कि जी आप ये जो उमर अयूब साहब हैं इनको अपना वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द कर दें। किसी ने कहा होगा या कि उन्होंने खुद किया, अगर खुद भी किया तो कौन है ये उमर अयूब? सर उमर अयूब जो हैं वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब अयूब खान साहब के अपना पोते हैं, एक फ़ौजी फैमिली से और एक डिक्टेटर, एक आमर के घराने से उनका ताल्लुक़ है। फिर जनाब उन्होंने फ़ैसला किया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब 9 मई के मुकदमात में जो है वो अपना नामजद मुल्ज़मान हैं, मरकज़ी मुल्ज़म के तौर पे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी गिरफ़्तार हुए थे, अली अमीन गंडापुर साहब के बाल भी काटे गए थे। और जो बंदा जो है वो लॉन्ड्री से हो के आया हो और उसके बाद भी आप समझें कि जनाब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ तो फिर भोले बादशाह, अब अंदाज़ा हो गया कि सॉफ्टवेयर अपडेट है। अब उसके बाद एक और बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है और वह भी इमरान खान ने किया है। फ़ैसला ये है कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब की सरबराही में अब खैबर पख्तूनख्वा में एक आला सती कमेटी बनाई जाएगी। अब देखें ना किस वक्त ये ऐलान किया गया है, जब अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करने से कबल उन्हें इमरान खान से इजाज़त लेने या उनसे मशवरा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सूबे का मामला है और उन्होंने बतौर वज़ीर आला सूबे के अवाम को सर्व करना है। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एक कमेटी, यानी कि गंडापुर के इख्तियारात तो डिवाइड हो जाएंगे, वो कमेटी जो है वो पूरे सूबे में मामला का जायज़ा लेगी। जवाब तो ये दिया जा रहा है कि सूबे में जिसने भी हमारे कारकुनान के साथ ज़्यादती की, किसी भी कारकुन के साथ जुल्म हुआ, उस मामले को ये कमेटी देखेगी। अगर सर इन मामलात को इस कमेटी ने देखना था तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला सिर्फ तकरीरें करने के लिए हैं या कि फिर वो आपकी गुड बुक में से निकल गए हैं? तो मेरा ये ख्याल है कि सर इमरान खान साहब की गुड बुक से वो निकले हैं, लेकिन जिसे उन्होंने अपनी गुड बुक में शामिल किया है और जिसकी ज़ेरे क़यादत ये कमेटी बनाई है उनके बारे में भी ज़रा चेक कर लें कि वो कौन है। बल्कि मेरा ख्याल है सबके बारे में चेक कर लें, ये सारे के सारे जो है ना वो किसी की अशीरबाद से आए हैं और जो वादे करके आए हैं वो पूरे करेंगे। जो वादा पूरा नहीं करेगा वो याद रखे कि वो क्या कहते हैं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। हाँ जी, कि पार्टी अभी, बल्कि पार्टी नहीं, आप ऐसा करें कि गेम इज़ ऑन, अभी चल रही है भाई, ज़रा देखिएगा, ओवर नहीं हुई तो इंशाल्लाह देखिएगा
ان کے ساتھ کیسے چلتا ہے، معاملات آگے ہوتے ہیں، چونکہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا ان سے جو کروایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب خود اپنے ہاتھ سے اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔